उत्तरकाशी में टनल से सुरक्षित बाहर आए श्रमिक मंजीत, परिवार ने राहत की सांस लेते हुए मनाई दिवाली। अंबेडकर नगर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री, सर्किट हाउस में श्रवण कुमार ने पार्टी के नेताओं के साथ की बैठक। अवैध खनन रोकने के लिए रोड पर निकले ऑफिसर्स, हो रही ओवरलोडिंग परिवहन से मुक्त जिला बनाने की कोशिश। डेंगू के बढ़ते कहर पर बोले विधायक राजेश्वर सिंह, कहा डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण कर रही है सरकार। जिलाधिवक्ता संघ प्रयागराज के लिए हुआ चुनाव, हाईकोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे 41 श्रमिकों में से एक श्रमिक लखीमपुर खीरी के गांव भैरमपुर के रहने वाले मंजीत कुमार भी हैं, जो कि सभी अन्य श्रमिकों के साथ सुरक्षित टनल से बाहर निकाले गए। श्रमिक मंजीत के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। मंजीत कुमार और सभी श्रमिकों के सुरक्षित बाहर निकलने से मंजीत कुमार की मां और उनकी बहन खुशी से रो पड़ी जब उन्हें पता चला कि सभी मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। इस खुशी में परिवार वालों ने मिठाइयां बांटकर, दीपक जलाकर और पटाखे जलाकर खुशी जाहिर करते हुए दिवाली मनाई। नहीं देखे फोन करे हैं तो बात हुई मंजी से आपकी? हाँ, बात हुई। क्या बात हुई है? बात हुई रहा कहा मम्मी ठीक हो, हाल चाल बत बुझेला, अपन बताओ ठीक हो? कहा हम ठीक है ना, देखो एम्बुलेंस में आन बैठे हैं, हम दवा जा रहे हैं, बताते हैं जाँच ऊँच कर रही हैं, फिर बात हम बात करेंगे। तो अब कितनी खुशी है? हमको बहुत खुशी है, हमारा लड़का वहाँ से ने बाहर निकलेगा, सुरंग से ने बहुत अच्छी है। तो किस तरीके से आज घर पे आपने दीपावली मनाई है? हम आज दीपावली मना रहे। उस दीपावली दिन यही बात सुनने को मिली, तो कहाँ दीपावली दीपक जला कुछ नहीं जला रहा, ना प्रसाद चढ़ाया रहा, कुछ नहीं। आज आपने दीपावली मनाई? आज हम दीपावली मिठाई भी एक दूसरे को खिलाई क्या? हाँ, मिठाई भी खिलाई। बिहार सरकार के ग्राम विकास मंत्री श्रवण कुमार अंबेडकर नगर पहुंचे। इंडिया गठबंधन के संयोजक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं श्रवण कुमार, जिन्होंने जिले में संगठन की बैठक की। सर्किट हाउस में पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने खास बातचीत के दौरान तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी। उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि कभी भी जिले में बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में बड़ी जनसभा हो सकती है, जहां इंडिया गठबंधन के नेता मंच पर एक साथ नजर आ सकते हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने हवाई अड्डा और विद्यालय के मैदान का निरीक्षण भी किया। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता पूरी तरह मूड बना चुकी है कि आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित मौर्य। आप देख रहे हैं आज की खबर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार जी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाने वाले, क्योंकि इनको यूपी प्रभारी बनाया गया है। हम इन्हीं से बात करते हैं। आज अंबेडकर नगर में आना है, क्या है? अभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के अंदर जो उन्होंने काम किया है जी, उसको लेकर यहाँ पर मैं आया हूँ जी, और अपने साथियों से शेयर कर रहा हूँ जी, और बातचीत कर रहा हूँ कि जो बिहार में हम लोगों ने काम किया है जी, उसको पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोग ये समझ सके कि देश का कैसे विकास हो सकता है, देश में कैसे तरक्की हो सकती है, देश में कैसे आपस में मिल्लत और आपस में प्रेम और भाईचारा बढ़ सकता है। इसको लेकर के यहाँ पर आया है, और दिसंबर के महीने में उनका कार्यक्रम भी लगने वाला है जी। तो इस ख्याल से लोगों के साथ मिल बैठ के बातचीत कर रहा हूँ, और ये कार्यक्रम हमारा चलेगा आगे जी। कहीं तो ऐसा नहीं बिहार के मुख्यमंत्री का जादू यूपी में तो नहीं चलेगा? यूपी से चुनाव तो नहीं लड़ेंगे? देखिए, जब चुनाव आएगा तो चुनाव की बात कही जाएगी जी। अभी तो पार्टी के संगठन के बाबत पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक साथ मिल बैठ करके कार्यक्रम को करना, सभा करना, हमीरपुर जिले में अवैध खनन परिवहन रोकने के लिए अफसर रोड पर निकले। अपर जिलाधिकारी अरुण मिश्रा, आरटीओ अमिताभ राय हाईवे पर खनिज विभाग की टीम के साथ NH 34 पहुंचे। आपको बता दें कि ये अभियान
21 नवंबर से शुरू हुआ था और परेशानियों को सुलझाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। जांच के दौरान जो भी रोड से ओवरलोड नॉन रॉयल्टी गाड़ी निकल रही थी उसको रोक कर उसकी चेकिंग की गई। हमीरपुर से निरंतर ओवरलोडिंग, अवैध खनन, परिवहन को लेकर शिकायतें हो रही थी, जिसको लेकर हाईकमान से आदेश के बाद हमीरपुर परिवहन विभाग और प्रशासन ने इसका पालन करते हुए निरंतर अभ्यास जारी रखा। एंट्री पॉइंट में 24 घंटे बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई तिराहे पर हम लोग ओवरलोड परिवहन और नॉन रॉयल्टी के अवैध मोरंग परिवहन को रोकने के लिए यहाँ पे एक बैरियर सह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग इनकी रॉयल्टीज़ को चेक कर रहे हैं। इन क्षमता से अधिक यदि परिवहन कर रहे हैं तो उनका चालान और सीजर की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्य 21 तारीख से ही चल रहा है और अभी यह लगातार चलता रहेगा। ओवरलोडिंग में कितना अभी फर्क आया है? ओवरलोडिंग संचालन में इस पॉइंट से 0 हम लोगों ने किया है। अपवाद स्वरूप कोई गाड़ी यदि निकल सकती है तो निकलेगी, अदरवाइज। डेंगू के बढ़ते कहर और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते मामलों को नजर में रखते हुए भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण कर रही है सरकार। उन्होंने आगे कहा कि सरकार बहुत गंभीर है और हर विभाग के कोऑर्डिनेटर के साथ काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ और क्या कुछ कहा भाजपा विधायक ने, आप भी सुनिए। नहीं, सरकार बहुत गंभीर है। सरकार हर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है और डेंगू पे प्रभावी नियंत्रण कर रही है सरकार। अखिलेश जी ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप गलत है। सरकार बहुत गंभीर है और योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर समुचित जवाब दिया है। प्रयागराज में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अधिवक्ता संघ के लिए चुनाव हुआ। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान हुआ। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष और मंत्री सहित 9 पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के 10 सदस्यों के लिए मतदान किया गया। मतदान के लिए कुल 20 बूथ बनाए गए। हाईकोर्ट के निर्देश पर कड़ी सुरक्षा के बीच सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतदान किया गया। वहीं जिला अधिवक्ता संघ की मतगणना 30 नवंबर को की जाएगी। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर को जिला अधिवक्ता संघ का मतदान हो रहा था, लेकिन कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मतपेटी लूटे जाने की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया। इस मामले में कर्नलगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव कराने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 बार अधिवक्ताओं की कमेटी बनाई। कोर्ट ने अधिवक्ताओं की कमेटी और एल्डर कमेटी की निगरानी के मतदान कराए जाने का आदेश भी दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर कराए जा रहे मतदान में सुरक्षा के बीच चाक चौबंद इंतजाम किए गए। उन्नाव जनपद में हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन आनंद घाट पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने गर्मा गर्म खिचड़ी का आनंद उठाया। वहीं देर शाम 11,000 दीपों का दान कर मां गंगा की महाआरती का आयोजन कर प्रसाद बांटा गया। कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन नित्य गंगा आरती सेवा समिति की ओर से गंगा तट पर दोपहर के समय खिचड़ी भोज का आयोजन कराया गया, जिसके बाद घाट पर एक से बढ़कर एक रंगोली सजाई गई। शाम के समय मां गंगा की महाआरती की गई। इसके साथ ही मां गंगा को दीपों का दान भी किया गया। बिजनौर में कई थानों पर भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। सुबह से चल रहा भाकियों का धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ चौधरी युद्धवीर को भी पुलिस ने रिहा कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह राष्ट्रीय किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कोलंबिया जा रहे थे। चौधरी युद्धवीर सिंह जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय किसान यूनियन को जब चौधरी युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी की बात पता चली तो उन्होंने सभी थाना क्षेत्र पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया, लेकिन लगभग 11 बजे चौधरी युद्धवीर को पुलिस ने रिहा कर दिया। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का सभी थाना क्षेत्र से धरना समाप्त हो गया। थाने पे धरने पे इसलिए बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह को सुबह 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अंतर्राष्ट्रीय किसान सम्मेलन कोलंबिया जा रहे थे, उन्हें वहां रोक दिया गया है कि सरकार की गलत मंशा के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जब तक उनकी रिहा नहीं होगी, जब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। कितनी जगहों पर पूरे उत्तर प्रदेश में टोल फ्री हैं और जनपद बिजनौर के सभी थानों पर धरना।
हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे के नेहा नर्सिंग होम चौराहे में स्कूटी सवार युवती ने कार की हल्की सी टक्कर पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और कार की चाबी छीनकर चली गई। इससे हाईवे में जाम लग गया। जाम की सूचना पाकर कस्बा इंचार्ज मौके पर पहुंचे और कार की दूसरी चाबी की मदद से किनारे लगाकर जाम खुलवाया। आपको बता दें, पूरा मामला हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक स्कूटी सवार युवती स्कूटी में अपनी मां को बैठाकर बाजार की तरफ जा रही थी। नेहा नर्सिंग होम चौराहे के समीप स्कूटी में कार की हल्की सी टक्कर लग गई। इससे स्कूटी चला रही युवती आपा खो बैठी और कार चालक के साथ जमकर अभद्रता की गई। हाईवे पर बीच सड़क पर कार को खड़ा हो जाने के लिए मजबूर कर लिया गया। जाम की सूचना पाकर कस्बा इंचार्ज प्रमोद कुमार त्रिपाठी मौके पर आए और दूसरी चाबी से कार को स्टार्ट कराकर किनारे करवाकर जाम सुलझवाया। सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष की बातों का विस्तृत जवाब दिया। इसके साथ ही ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जो विपक्ष काम नहीं कर पाया अब उसको सरकार कर रही है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सदन में नया नियम सबकी सहमति से बना, लेकिन विपक्ष के लोग खुद नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी बेहतर ढंग से दिया और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनके सभी प्रश्नों का जवाब विस्तृत तरीके से दे दिया है। वो संतुष्ट हो गए। ओम प्रकाश जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास अब मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं? देखिए, अब जो विपक्ष काम नहीं कर पाया उस काम को सरकार कर रही है, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका काम सिर्फ अब बचा हुआ है कि सदन में अब नई नियमावली बनाने के लिए सब लोग सहमति से बनी और खुद नई नियमावली का पालन नहीं कर रहे हैं। आपने सदन में देखा कि तरह तरह के उद्दंडता शुरू कर दिए, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और सरकार चलाए हैं तो जनता उनसे ऊब करके नहीं इधर आई है। कांग्रेस से उबी, बसपा से उबी, सपा से उबी, तब न भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है। दोबारा रिपीट हुई है सरकार, दोबारा रिपीट हुई। न बिजली पे ध्यान देती है, न किसानों पे ध्यान देती है, न डेंगू पे ध्यान देती है। सरकार से यही पूछा गया कि डेंगू में इतने लोग जो मर गए लोग, जो डेंगू कारण उन्हें इलाज नहीं मिल पाया, तो कम से कम उस पर सुधार किया जाए। और किसानों की बात रही और बिजली की बात रही, बिजली में आज भी जहाँ तक आपके पोल लगे हैं उसके बाद जो मकान बन गए हैं, तो उन मकानों तक ये पोल नहीं ले जाते हैं। वहाँ ये उनसे कहते हैं उपभोक्ता से कि तुम इतना एस्टीमेट दो। जब वो 80,000 90,000 का एस्टीमेट देगा तो बेचारा कहाँ पे लगवा पाएगा? तो वो बिना कनेक्शन के बेचारे चल रहे। दूसरा, इतना अनाप शनाप बिल आ रहा है कि हर आदमी इतना परेशान है, फिर वो ठीक कराने के नाम पर उनसे 5,000 10,000 रुपया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामे के बीच समापन हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के बीच काफी तीखी नोकझोंक रही। बजट पटल पर रख दिया गया। वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के गेट पर आके बैठ के प्रदर्शन काफी देर तक किया और काफी आरोप लगाया कि सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। वहीं भाजपा के विधायकों का कहना है समाजवादी पार्टी का पुराना नाता रहा है इल्जाम लगाने का। हमारी सरकार जीरो टॉयलेट पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हम जीरो टॉयलेट पर काम कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच काफ़ी घमासान मची रही। वहीं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी लगातार बहस में जुड़े रहे। अखिलेश यादव की बहस होती रही। वहीं विपक्ष के विधायकों का कहना है कि सत्र लगातार छोटा कर दिया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग अपनी क्षेत्र में होने वाली बातों को नहीं रख पाते हैं। फिलहाल इतना कुछ होने के बाद सत्र समापन हो गया है। कल तीसरे दिन का सत्र रहेगा। वहीं आपको बता दें, शिक्षकों ने भी विधानसभा पहुंचने की कोशिश करी थी, लेकिन पुलिस की काफ़ी मुस्तैदी के चलते विधानसभा सत्र को बाधा ना डाल पाए और हुसैनगंज क्षेत्र में पुलिस की मुस्तैदी के चलते रोक लिए गए। नहीं जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।